नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों से वर्चुअल बैठक कर 2047 तक विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक योजनाएं तय करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देने, 5 जून से पौधारोपण अभियान शुरू करने और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही टीबी मुक्त जिलों को पुरस्कृत करने और जल स्रोतों की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस की जय हिंद रैली के मंच से ही पार्टी की अंदरूनी खींचतान उजागर हुई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के सलाहकार एवं पूर्व विधायक रंजीत रावत ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को केवल बयानबाजी और सोशल मीडिया प्रचार से कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने साफ कहा कि अगर पार्टी को ताकतवर बनाना है तो जनहित के मुद्दों पर सड़कों पर उतरना होगा। साथ ही इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो कांग्रेस के नेता भी मंचों से मान रहे हैं कि पार्टी बिखरी हुई और अंदरूनी कलह से जूझ रही। में बैठ करके बयान दे दें, हम सोशल मीडिया पे कुछ डाल दें, मन की बात, तन की बात, काफल की बात या हिसालों की बात, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सड़क में निकल करके संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी से, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कि आइए आप अगुवाई कीजिए, हम संसाधन जुटाएंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, जितना कहे हम चलने को तैयार हैं, दिन रात संघर्ष करने को तैयार हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने को तैयार है। बस शर्त एक है कि जो हमारे नेता राहुल गांधी ने हमें सड़क का रास्ता दिखाया है, भारत जोड़ो यात्रा करना है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर ही आपस में सवाल उठा रहे हैं कि एकजुट होने में वक्त लगेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय उस कगार पर है जब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी खंड खंड हो चुकी है। कभी सेना के नाम पे, कभी काफल और ककड़ी के नाम पे, कभी काफल के नाम पे, इस तरीके से चीजें कर कर कभी पार्टी में एकजुटता नहीं आती है। ये सब ढाक के 3 पाती होते हैं और जिस प्रकार से इन्हीं के कार्यकर्ता इनको ये बोलते जा रहे हैं कि जय हिंद यात्रा तभी सफल होगी जब सब राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पर चल के एकजुट होंगे, तो इसका साफ तौर पे कहना है कि इनके अंदर खाने इतनी भयंकर गुटबाजी है, इतनी भयंकर खंडित हो चुकी है कांग्रेस पार्टी कि ये लोग खुद ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, सिर फूटा फूटा हुआ हो रखा है। तो ये एकजुटता की बात इनके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, तो ये सब चीजों की बातें ये ना ही करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश में बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान तैयार कर रही है। भाजपा मीडिया प्रभारी का कहना है कि इस कालखंड में केंद्र सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है। प्रदेश में विकास की नई इबादत लिखी है। राष्ट्रीय स्तर पर चाहे रक्षा क्षेत्र में हो या फिर आर्थिक सर्वेक्षण में भारत विश्व में आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में चौथे पायदान पर पहुंच गए। इसके अलावा कई और उपलब्धियां हैं जिनको भाजपा की कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों को बताने का काम करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जगह जगह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो केंद्र में सरकार चल रही है, उसको लगभग 11 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 11 वर्षों में भारत ने विश्व स्तर पर एक नई पहचान बनाई है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक काम किए हैं। और आज अगर हम आर्थिक रूप से बात करेंगे तो 11वें नंबर से चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में हमारा देश विश्व स्तर पर चौथे नंबर पर आया है। और रक्षा के क्षेत्र में भी लगभग हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं और देश का पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान
देश ने स्थापित किया है, तो निश्चित रूप से इन और विकास की दिशा में हम देखें तो हर क्षेत्र में उत्तराखंड के मंगलौर कस्बे में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना ने किया। वहीं गुड़मड़ी से कस्बे तक पद यात्रा के दौरान भड़ाना ने कहा कि भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर अभूतपूर्व कार्रवाई की है। उन्होंने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ करते हुए इस मामले में चीन और तुर्की से मिले हथियारों को निष्क्रिय करने में सक्षम बताया। इस मौके पर भड़ाना ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की। ये पेट्रोल पंप से शुरू करेंगे और अगला जो चौक है उससे घूम के जहाँ पे हमारा दफ्तर रहा है वहाँ पे खत्म। इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश? माध्यम तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, मैं इसमें ज़्यादा क्या बता पाऊँगा। मेरे यही है कि पूरे देश के लिए जो हमारे जवानों ने अपनी रुतबा दिखाया है और मोदी जी का जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो अब रगों में खून बनकर दौड़ रहा है और सारा संसार ये देख रहा है, सारा संसार समझ रहा है कि हिंदुस्तान पहला हिंदुस्तान नहीं है जिसे आंख दिखाई जा सकती। वही देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनता दर्शन जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया है। वही जिसमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित प्राप्त हुई हैं, जिसके अतिरिक्त वित्तीय धोखाधड़ी, विद्युत सिंचाई, नगर निगम, एमडीडीए, वन शिक्षा, पुलिस आदि विभागों से संबंधित प्राप्त शिकायतें हुई हैं। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता दर्शन में प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से ले। साथ ही निर्देशित किया कि जो शिकायत विभिन्न माध्यम से संज्ञान में आ रही उन पर तुरंत कार्रवाई करें। देखिए, आज स्पेक्ट्रम ऑफ विषय सामने आए हैं, लगभग 85, और उसमें कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेके ग्रीवेंसेस होते हैं, और कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं कि जिसमें इग्नोरेंस का होना प्रकाश में आ रहा है कि व्यक्तियों को ये नहीं पता लग पा रहा है कि मेरी ये समस्या है तो मुझे किस दफ्तर या अधिकारी के पास इसको रिजॉल्व करवाने के लिए जाना है, और या इसका क्या प्रोसेस है या क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो यहाँ पर सभी अधिकारी उपस्थित होते हैं। तो लगभग हमारी 40% नेचर ऑफ जो प्रकरण है वो ऐसे होते हैं कि जिनको इमीडिएटली एड्रेस किया जा सकता है और जो करवाया जाता है। यहाँ पर जहाँ पर कुछ समय मांगते हैं अधिकारी तो उनसे लिखित रूप में एप्लीकेशन पर ही एप्लीकेंट के सामने लिखवाया जाता है। हरिद्वार में आपदा प्रबंधन सभा कक्ष में राज्य मंत्री ओम प्रकाश जगदग्नी ने वन अधिकारियों के साथ बैठक कर मनसा देवी और चंडी देवी मंदिरों के आसपास रोड और साफ सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध दुकानों को जल्द हटाने और हरिद्वार कॉरिडोर को इको टूरिज्म जोन में विकसित करने की बात कही। वहीं वनाधिकारी वैभव कुमार सिंह ने झिलमिल झील और राजाजी नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों को टूरिज्म हब बनाने की योजना पर भी चर्चा की। बैठक में मौजूद अधिकारियों को आगामी कार्य योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। जो हमारी ये पहली बैठक की गई थी माननीय उपाध्यक्ष इको टूरिज्म विकास परिषद के उनके द्वारा, और इसमें हरिद्वार जनपद में जो हमारी गतिमान और प्रस्तावित इको टूरिज्म योजनाएं हैं उन पे विस्तृत चर्चा की गई। और माननीय जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय उनके द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा बताया गया है कि हरिद्वार उनकी प्राथमिकताओं में से रहेगा क्योंकि वो खुद हरिद्वार से है। और 2-3 जो हमारे झिलमिल झील और हमारे जो नगर वन की योजना है उनके लिए उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसको वृहद स्तर पर इसकी परियोजना बनाई जाए, और इसमें जो भी वित्तीय आवश्यकता होगी उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से भी राज्य सरकार से अनुरोध करके प्रयास करें। आज विभागीय बैठक ली है। इको टूरिज्म के संबंधित अधिकारी और डीएफओ और सभी रेंजर और वन विभाग के सभी बड़े अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
मैंने सख्त निर्देश दिए हैं, मनसा देवी और चंडी देवी पर गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। मनसा देवी पर, चंडी देवी पर अवैध दुकानें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है, आप स्वयं जाइए, निरीक्षण करिए, मौके पर जाइए, मुझे जाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। यदि मैं चला गया तो ठीक नहीं रहेगा। आप मनसा देवी के पास हजारों लाखों रोज प्रतिदिन जाते हैं, यदि आप वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं करा सकते हैं तो आप क्या कराएंगे? तो मैंने आज अपनी नाराजगी व्यक्त की है और इनको मैंने 1 सप्ताह का टाइम दिया है। यदि 1 सप्ताह के अंदर एक माह में केदारनाथ यात्रा से 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। वहीं होटल व्यवसाय से 100 करोड़ रुपए और हेली सेवा से 35 करोड़ प्राप्त हुए हैं। वहीं डडी कंडी से 1 करोड़ अधिक से की आय हुई। आपको बता दें कि 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुले थे। अब तक बाबा केदार के 7 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार में वृद्धि हो रही है। वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री के कथन को मुख्यमंत्री थामी जमीन पर उतार रहे हैं और प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। जो प्लानिंग थी वो सफल हुई। बिल्कुल पूरी तरीके से जो सरकार की प्लानिंग थी वो सफल हुई। जिस प्रकार से हमारी डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है धरातल पर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड को लेकर लगाव है और उसको धरातल पर जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उतार रहे हैं, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस प्रकार से चारों धाम में व्यवस्था करी जा रही है तीर्थयात्रियों के लिए, उससे जो वहां पर रहने वाले लोकल लोग हैं उनको जिस प्रकार से फायदा हो रहा है और घोड़ा संचालनों को 40 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है, GMVN को फायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो हम लोग को फायदा उत्तराखंड को हो रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है उत्तराखंड को, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है और ये एक सराहनीय कार्य रहा हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, जिससे उत्तराखंड में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं और यहाँ पे लोगों को। वहीं बागेश्वर के गरुड़ नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण और दुकान निर्माण मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय ने वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा के अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। RTI एक्टिविस्ट गोपाल बनवासी ने बताया कि इस मामले में पहले भी SDM गरुड़ को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव के दौरान भावना वर्मा ने अपना चुनावी शपथ पत्र भी झूठा प्रस्तुत किया था। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद से अब बागेश्वर जिला मुख्यालय के होटल मालिकों और कोसानी के रिजॉर्ट मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई शुरू होने वाली है। देखिए, गरुड़ में नगर पंचायत अध्यक्ष जो निर्वाचित है भावना वर्मा के खिलाफ मैंने पहले भी एप्लीकेशन दी थी विभाग को कि इनके आज माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जो अवैध अतिक्रमण है उसको ध्वस्त करने के लिए बोला है। और गरीब आदमी यदि अवैध अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ पूरे झंडे डंडे लेके बुलडोजर लेके पूरा प्रशासन। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच नीलकंठ में भी श्रद्धालुओं की संख्या दर्शनों के लिए बढ़ने लगी है। ऐसे में मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। SSP लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पुलिस जहां बुजुर्गों को दर्शन करने में मदद कर रही है, वहीं मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहनों को कतारबद्ध चलाकर ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चला रही है। वहीं श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से टैक्सी चालकों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। वहीं SSP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की टीम चारधाम यात्रा, टूरिस्ट सीजन और नीलकंठ आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने में लगी हुई।
उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। राज्य में जहां अधिकांश स्थानों पर तापमान बढ़ा हुआ था, वहीं मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश ने उत्तराखंड के मौसम को सुहावना बना दिया। इसको लेकर उत्तराखंड मौसम केंद्र ने निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। पहाड़ी जिलों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। चार धाम में जा रहे श्रद्धालुओं के भी मौसम विभाग ने हिदायत दी है। बारिश और हवाओं के बीच यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर इंतजार करना चाहिए और मौसम विभाग ने अगले 10 दिन का मौसम का पूर्वानुमान बताया। उत्तराखंड सरकार कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को एकीकृत करने की दिशा में एक काम कर रही है। इस फैसले को लेकर विरोध जरूर हुआ है, लेकिन अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि निगमों का एकीकरण पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बनाएगा। वहीं पर्यटकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो परेशानियां आती हैं, उनका समाधान होगा। मंत्री ने सभी से सहयोग की अपील की और भरोसा दिलाया कि यह कदम उत्तराखंड के पर्यटन विकास के लिए बेहद जरूरी है। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के जो हमारे निगम हैं, इनको मर्ज करने का पहले से हमारा लक्ष्य था और ये मर्ज हम निश्चित रूप में आगे करेंगे। हम ये चाहते हैं सभी इसमें अपना सहयोग दें। इसके बाद जो है एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है सशक्त रूप से उभरेगा, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग जो कुमाऊं मंडल के पास आते हैं और वो कहते हैं साहब हमको बद्रीनाथ जाना है, तो वो बताते हैं कि साहब आपकी हम मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बद्रीनाथ हमारे कुमाऊं मंडल के नीचे नहीं आता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक टूरिज्म का एक डिपार्टमेंट हो, मजबूत डिपार्टमेंट हो, तो हम लोगों की सेवा अच्छी। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच बारिश से जनता को राहत मिली है। वहीं इस बार मानसून एक हफ्ते पहले आने की संभावना है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है। साथ ही विभाग ने अब तक 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और 150 करोड़ रुपए और स्वीकृत होने वाले हैं। हर जनपद में राहत बचाव के लिए टीम बनाई गई है, जिसमें इंजीनियरिंग, जिला प्रशासन, बिजली और जल संस्थान शामिल है। पिछली बार इसी मॉडल के तहत 21,000 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई थी। मैडम, बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने करीब 150 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है। करीब 150 करोड़ रुपया स्वीकृत करने की हमारी अभी फाइलें हमारी गतिमान है, वो हम अगले 5 से 7 दिन में कर लेंगे। और जो राहत बचाव की बात कर रही हैं, उसके लिए निर्देश चले गए हैं जनपदों को कि हर एक जनपद में हर तहसील के लिए पृथक से टीम बनेगी। जब भी आपदा आएगी वो टीम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। उस टीम में इंजीनियरिंग विभाग के लोग, लेखा के लोग, जिला प्रशासन के लोग, विकासखंड के लोग, ग्राम विकास के लोग, पीडब्ल्यूडी के, बिजली के, पानी के सब लोग रहेंगे। जहाँ भी आपदा आएगी टीम अपने आप जाके वहाँ पे सर्वे करेगी, क्या नुकसान हुआ देखेगी, जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको बहाल करेगी और बहाल करने के साथ साथ जो अहेतुक सहायता हम वितरित करते हैं, उस अहेतुक सहायता वितरित करने के लिए रिपोर्ट बना के लाएगी और पैसे सेंक्शन करा के विदिन 2-3 डेज सबको बांटेगी। इसका नमूना बताना चाहूँगा कि पिछली बार करीब 21,000 लोगों को 21,000 लोग प्रभावित थे उधम सिंह नगर में। एक सप्ताह के भीतर हम लोगों ने अहेतुक सहायता 21,000 लोगों को इसी मॉडल के आधार पर आके वितरित। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में गंगा में हो रही डूबने की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। एडिशनल एसपी कोटद्वार चंद्रमोहन सिंह के अनुसार गंगा घाटों पर अब एसडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को आगाह किया गया, वहीं वे गहराई वाले क्षेत्रों में ना जाए और स्नान करते समय पूरी सावधानी बरतें। गर्मी के मौसम में गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ती है, वहीं ऐसे में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। काफ़ी पर्यटक आते हैं और वहाँ पर नदी का फ्लो भी काफ़ी रहता है और कई बार लोगों को पता नहीं रहता कि वहाँ पर कितनी गहराई है और वो वहाँ पर नहाने का जो प्रयास करते हैं तो उसमें डूबने की भी काफ़ी संभावनाएं और घटनाएं हुई भी हैं। तो उसमें वहाँ पर एसडीआरएफ भी रहती है और हमारी जल पुलिस भी रहती है, तो लगातार तत्काल हम लोग ये प्रयास रहता है कि वहाँ पर उनको डूबने से बचाया जाए।
मॉनसून सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि सभी जरूरी काम पूरे कर लिए गए और एसओपी पहले से ही तैयार है। मॉनसून शुरू होते ही सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही बताया चारधाम यात्रा रूट पर 2 बार खुद जाकर हालात का जायजा लिया जाएगा। वहीं जहां सड़कें या पुल टूटने की संभावना है वहां बैकअप प्लान भी तैयार कर लिए गए। विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, बारिश में पहाड़ों में हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट हम लोग तैयार हैं, मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं कि अगर बारिश ज्यादा भी होगी तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। चारधाम यात्रा का पूरा जो रूट है, मेरे द्वारा स्वयं 2 बार पूरे रोड का इंस्पेक्शन किया गया है, सारी एजेंसी के साथ मीटिंग की गई है और हमारा एसओपी बना हुआ है, जो हम बारिश जब भी मानसून अनाउंस होता है कि इस डेट से आ रहा है, उससे पहले उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। हर एक जगह जो नोन जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या रोड बंद होती है, उस पे कितना वहाँ पे इश्यूज हैं उसके हिसाब से 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन हमेशा प्लेस की जाती हैं। कौन कौन इंचार्ज होगा हमारा अधिकारी कर्मचारी, उसका भी हम लोग डिटेल बनाते हैं और वेबसाइट पे हमारे रहता है, सारे डीएम्स के साथ, पुलिस के साथ, सबके साथ रहता है। ऑल्टरनेटिव रूट्स क्या होंगे अगर कोई रोड कहीं पे बंद हो रहा है, मेन रोड हमारा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर भाजपा 5 जून को कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि 5 जून को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और 25 जून तक चलता रहेगा। वहीं 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएगा। वहीं उनका कहना है कि प्रोग्राम का थीम 11 साल बेमिसाल 60 साल है और 60 सालों में जो काम नहीं हुआ है वह 11 सालों में किया गया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जिस तरह की योजनाएं संचालित की हैं उसको लेकर कार्यकर्ता जन जन तक जाने का काम करेंगे और उनका प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे 11 साल पूरा होने को हो रहे हैं कार्यकाल में। इसको लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और इसको हम लोग 11 साल बेमिसाल और 11 साल बनाम 60 साल इस रूप में मनाएंगे, क्योंकि इसके जरिए लोगों को पता होना चाहिए कि इस 11 साल में किस तरीके से बेमिसाल कार्य हुए हैं और 60 सालों में जो कार्य नहीं हो पाए थे वो भी कार्य इस 11 साल में हुए। इस भारतीय जनता पार्टी संगठन के दृष्टि से हम लोग इसमें जो प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, मंडल स्तर तक सभी प्रतियोगिता की जाएगी। 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में भी मनाएंगे और लगातार जो 25 जून को हम लोग आपातकाल जो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ था उसके तहत भी कराया जाएगा। तो ये लगातार जो संगठन का कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।